तो यार मैं अभी छत पे हूँ। अभी ये क्या बोलते हैं, चैट जीपीटी और एआई बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यार दिमाग में एक चीज़ है, वही सोचा कि आप लोग को बता दूँ। ये जो आप लोग नीट का तैयारी करते हो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट तो सरकार दे दिया, उन लोग का धंधा है ये सब करने के लिए। आप एग्ज़ाम देते रहो, उनका फ़ायदा होता रहेगा, कमीशन पर चलते रहेगा। सिलेक्शन सीट है नहीं, ऊपर से कोचिंग वाले इतना ये कर रहे हैं कि अपना कोर्स बेचने के लिए तरह तरह का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सिलेक्शन होना है 100 में से 2 का 98 का दिखाते, जो 2 का होता है उन्हीं को दिखाते हैं। आप लोग समझो, आने वाला भविष्य में इन फ्यूचर में एआई सबको रिप्लेस करने वाला है मेरा दोस्त। आप समझो, जो जनरल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, उसके बाद सुपर इंटेलिजेंस आ जाएंगे। क्या क्या आ जाता है, समझ रहे हो? इंटेलिजेंस क्या मतलब, इंसान बिल्कुल इंसानी की तरीका वो काम, इंसानी की तरीके से वो काम कर देंगे। एक रोबोट होगा जिसके अंदर एआई चिप फिट होगा। कैसे कंप्यूटर में कोई कोड डालता है, कंट्रोल प्लस सी तो कॉपी होता है, तो वही से एक रोबोट के अंदर चिप फिट रहेगा, बिल्कुल इंसान के जैसा ही। इवन इंसान से बेटर आने वाला समय में क्या पता कि इंसान का इवोल्यूशन हो गया, एआई कब्जा कर ले, कोई नहीं जानता मेरे दोस्त। तो बहुत सोच समझ के काम करना। डॉक्टर्स को भी रिप्लेस कर सकता है। अभी कितना रोबोटिक सर्जरी होता है, आप लोगों को भी पता है। ड्राइवरलेस कार टेस्ला आ गया है, समझ रहे हो? एक नैना का नाम सुने होंगे, बिल्कुल वो लगता है हीरोइन जैसे दिखती है, समझ रहे हो? से क्लिक करता है, गजब गजब के तस्वीर आ रहे हैं, वीडियो बन जा रहा है। तो आप लोग सोच लो, एनीथिंग कुड बी हैपन दोस्त। बहुत डर के रहना चाहिए, चिंता करने वाली बात है यहाँ पे, समझ रहे हो? सब कोर्स बेचते रहेंगे अपना, जो 2 साल 4 साल में सब। यहाँ तो सुन रहा हूँ कि 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर 90% क्या बोलते हैं, 50% एक डिकेट्स में 10 साल के अंदर तो 50% बिजनेस खा जाएंगे। आने वाला 2 साल 5 साल में कहानी लगभग समझो बहुत ख़त्म है। 90% जॉब को ले लेंगे। जितना जो रिपीटेटिव काम करता है ना, जैसे कोई क्या बोलते मैकेनिकल वर्क है, वो तो एक रोबोट भी कर सकता है। आप समझो ना, हर चीज़ देखो तो हर चीज़ रोबोट है यार। हमारे पंखा जो चलते हैं वो क्या है, रोबोट है। कूलर है चलता है, वो क्या है, रोबोट है। मिक्सी वो क्या है, रोबोट है। तो वैसे ही रोबोट के अंदर सिर्फ चिप डाल देगा, आदमी से बिहेव करेगा। आप समझ रहे हो? सिर्फ उसको इनपुट मिलेगा, हाँ भाई तुम ये करो, तो वो करता है। कोई भी इंसान कैसे काम करता है, आप सोचो, कोई भी इंसान कैसे काम करता है। जैसे कोई भी हमारे पास कोई जवाब होता है, पास के एक्सपीरियंस पे कोई जवाब होता है, ठीक है, पास एक्सपीरियंस कोई जवाब होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग रिप्लाई करते हैं ना। कोई सामने वाला सवाल पूछता है, हाँ भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो हाँ भाई, तो हमारा नाम जो भी है चैनल के पे क्या है जो भी है, भोंदू सर बोलूँगा, भाई क्या नाम है तुम्हारा, ये है, ठीक है। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वही ना बोलूँगा। जैसे बोलेंगे कि जैसे अभी सोच लो ना, हमें कुछ दिख रहा है, अभी जैसे आसमान है, तो आसमान के बारे में जो दिख रहा है रात को देखो, तो जो मेरे पास आसमान के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसी के रिलेटेड हम लोग जवाब देते हैं ना। तो वही वही सी चैट जीपी क्या कर रहा है ना, एआई में, रोबोट में कुछ, एआई में चिप में कुछ इनपुट डाला जाएगा, और उसके बेसिस पे इंसानों की तरह बिल्कुल हूबहू जवाब वही देगा रोबोट। इंसान इज नथिंग बट लाइक रोबोट। इंसान कुछ भी नहीं है, एक एडवांस रोबोट ही है मेरे दोस्त। इंसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रोबोट ही है। आप समझो बात को। हम लोग क्या करते हैं, कुछ सवाल पड़ता है भाई, जैसे कोई चलो वो पेड़ है, कोई हमसे सवाल पूछा, वो पेड़ किस चीज़ का है, हमें पता है, हम लोग जानकारी में है, हमें पता है कि उस पेड़ में क्या फलता है, कोई कौन सा फल पड़ता है, तो हम लोग जवाब दे सकते हैं। मतलब हम लोग पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। सिमिलर रोबोट भी होता है, समझ गए कि जो उसके पास इन्फॉर्मेशन आप लोग फिट करोगे, इनपुट डालोगे, उसके बेसिस पे वो आउटपुट देगा, ठीक है। तो आने वाला समय में यार सबको जॉब खाने वाला है, सबके जॉब। मुझे तो लग रहा है ना, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही है। आचार्य प्रसाद से सही बोल रहे थे यार कि ये इवोल्यूशन, आदमी खुद, एक बात सही है, आदमी खुद अपना पैर में कुल्हाड़ी खुद मारता है। सोचो, आइटम बम नहीं बनता तो हिरोशिमा नागासाकी नहीं उतना ये तबाह होता,
साइंटिस्ट ने जो न्यूक्लियर वेपन बना दिए, इतना तबाह तो नहीं ना होता यार। तो आप लोग सोचो, थक गया ये मेरा। जो काम करता है आदमी खुद उसका कारण बनता है, अपना विनाश का कारण खुद बनता है। मुझे तो हमें भी लग रहा है ना यार, एट सम एक्सटेंट तक ना ये इंसान को ले डूबेगा पक्का। तो यार आप लोग समझ लो, आपको नीट की तैयारी करते हो या जेई का कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, सरकार का तो काम है। तब बोल रहा है ना कि यही पृथ्वी का ह्यूमन जैसा नहीं भाई, जवाब मत दो, यही हम लोग लाख गुना बेटर काम कर सकते हैं। आप लोग को पता इंसान क्या है, एक जैसे अभी 10-15 दिन पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, छोड़ो 10-15 दिन, 10-15 महीना पहले क्या हुआ होगा, 10-15 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कुछ याद है तुम्हें? नहीं याद है। तो वो सब मशीन में तो डाटा फीडेड होगा, उसको तो सारा याद होगा रोबोट को। तो आपसे बेटर और कम चीपर में, कम पैसे में और मोर एक्यूरेट जवाब दे सकता है, एक्यूरेसी के साथ। तो वो ना बेटर होगा, राइट विल बी बेटर, राइट? समझ रहे हो ना? तो यही बताना था यार कि कोई भी डिसीजन लो सोच समझ कर, क्योंकि दुनिया बहुत आगे तक। अब हमें तो लग रहा है कि हम लोग सोशल जी जाएंगे ना जाने क्या क्या देख लेंगे यार। सारा स्कूल टीचर सब खत्म। जैसे आप सोचो ना यार, पहले हम लोग क्या था, पहले हम लोग का आदमी जैसे एक डिस्टेंस से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना था, घर से जाना था मासी के यहाँ, तो कैसे जाता था? पैदल ही जाता था। धीरे धीरे बाइक आया, फिर बाइक आया जो भी, तो ये सब रिप्लेस किया। बाइक से पहले क्या था, वो कार्ट, ब्लॉक कार्ट था और ये हॉर्स कार्ट था, ये सब वो था। हॉर्स कार्ट को कौन रिप्लेस कर दिया? कहानी खत्म। जो हॉर्स कार्ट चलाते थे वो बाइक अपना ऑटो चलाते थे, ऑटो बाइक को भी अब ड्राइवरलेस कार चला रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो यार बहुत मुश्किल है, तो आप लोग समझ लो। एवरीथिंग लाइक, देखो ड्राइवरलेस कार टेस्ला में देख लो, बिना आदमी नहीं चाहिए फिर भी चल रहा है। रोबोटिक सर्जरी रोबोट कर रहा है, फिर भी अभी एडवांस नहीं है, अभी ह्यूमन के प्रेजेंस में हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में जनरल इंटेलिजेंस आ जाएगा, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ह्यूमन की तरह बिल्कुल बिहेव करेगा। जैसे उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, इनपुट मिलेगा, उसके हिसाब से आपको आउटपुट कमांड, वो अपने आउटपुट देगा, ठीक है? जैसे कमांड डालोगा वैसा वो रिस्पॉन्स करेगा। तो यही बताना था यार कि दुनिया में क्या हो रहा है हमें खुद नहीं पता है। घर में यार पैसा चाहिए यार, परिवार के लिए। तो आप लोग भी सोचो, आप लोग को भी परिवार में खाने पीने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो फालतू में क्यों इस लोग को पढ़ाई करना, झूठ मूठ का। सबसे पहले हम लोग का काम है कि घर का रोजी रोटी हम लोग देखेंगे पहले। आप लोग भी अपने हिसाब से डिसीजन लो, और क्योंकि ज़िंदगी देखो हर चीज़ बर्बाद कर देगी। जैसे हमें जंक्शन जाना है अभी, पहले कैसे जाते पैदल, अभी क्या है, ऑटो बाइक ये सब है। समझ रहे हो? जैसे देख लो ना, पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन आसानी से नहीं मिलता था, आप गूगल में सर्च मारो डायरेक्टली मिल जाएगा। डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन जैसे चाहिए उसके रिलेटेड आ जाएगा। आप जैसे आप देखते हो, आप कभी कोई रील्स देखते हो तो आप स्क्रॉल जैसे करते हो उसके रिलेटेड बिल्कुल हूबहू उसके रिलेटेड आता है। आप जैसे फीलिंग्स साइड वाला, हाँ इधर बहुत दिन से साइड वाला फीलिंग आ रहा है, तो हाँ साइड वाला से रील्स आता रहता है, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे। सब यही से हो रहा था मेरे दोस्त, और भी रिपीटेटिव भी आई है। सोच लो अभी तो जनरल आने इंटेलिजेंस आना बचा ही हुआ। तो आप लोग यार सोच लो, क्लास में जो टीचर का जॉब सारा ले लेगा। तो एक बच्चा का कमेंट देखा था ना, वो बोल रहा था सर अगर सारा क्या बोल रहा था कि सारा जॉब ये यही करेगा तो पैसा कौन लेगा? अरे नहीं, ये कुछ और बोल रहा था, मुझे याद नहीं है। हम लोग भी यही सोचते हैं यार कि अगर सारा जॉब यही लोग करेगा तो पैसा किसके पास जाएगा? पैसा भी लाने के लिए कुछ चाहिए ना। तो आप लोग सोच के अपने हिसाब से डिसीजन। बाय बाय।